हेलो मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बरस ही जलद यह कविता, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियाँ: रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि फेमस है। कविता के संबंध में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताहरण के बाद में राम जी जब उन्हें बहुत ढूंढने लगे थे, उस समय उनका मन बहुत व्याकुल हो चुका था, क्योंकि वातावरण में अचानक से हुआ बदलाव। बहुत घनघोर बारिश होने लगी थी, समंदर तूफान पर था, बिजलियाँ कड़क रही थी। ऐसे में उनकी सीता उनसे दूर थी और इसीलिए उनका मन सीता के लिए अधीर हो चला था, व्याकुल हो चला था कि सीता न जाने किस हालत में होगी, कैसे अपना ध्यान रख रही होगी, वे किस हाल में रह रही होगी, उस दुष्ट रावण ने उनके साथ क्या किया होगा। इस बारिश में वो नन्ही सी सीता, जो बहुत डरती थी बारिश की वजह से, बिजलियों से, वो न जाने उनके बिना किस तरह से दिन गुजार रही होगी। ये सारा सोचकर भगवान श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। पहली चौपाई दी हुई है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरस ही जलद भूमिनि अराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अगाध सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाभर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। यहाँ अब दृश्य ऐसा है कि राम और लक्ष्मण सीता जी को हर जगह खोज रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। दोनों भी व्याकुल है कि सीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तो उस समय इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में अचानक से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो बादल कितने गर्व से घुमड़ कर गर्जना कर के बरस रहे हैं, मानो वो जो बहुत घमंड भरे हो, बहुत अभिमान उनमें भरा है।
प्रियतमा सीता के बिना उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है। न जाने सीता किस हाल में होगी, किस तरह वो अपने दिन बिता रही होगी। इतने ज़ोर ज़ोर से जो बिजलियाँ चमक रही है, दामिनी माने बिजली, जो बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल रह रह कर जो गड़गड़ा रहे हैं, यह सारी आवाज़ें और ऐसा भयावह दृश्य देखने के बाद उनका मन, राम का मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। वह कहते हैं लक्ष्मण से कि हमें जल्द से जल्द सीता की खोज करनी है। ये बिजलियाँ इस तरह से गरज रही है कि मानो ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई दुष्ट आदमी हमसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है तो वो पल में बदल भी सकता है। हम उसके प्रीति पर, हम उसके प्रेम पर सर्वथा विश्वास नहीं रख सकते। उसी तरह से यह बिजली को दुष्ट बताया गया है। सिमटि सिमटि जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। वर्षा ऋतु का समय है। ऐसे में राम अपने भाई लक्ष्मण अपने अनुज से कहते हैं, धरती पर गिरी बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे किसी सद्गुण व्यक्ति की ओर आहिस्ता आहिस्ता सारे अच्छे गुण जो होते हैं वो चले जाते हैं। उसके अच्छे गुणों के कारण लोग भी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे भगवान को पाने के बाद इंसान की या संत की कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती है। उसी तरह से जब नदी का पानी सागर में जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, संतोष समाधानी हो जाता है। जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल और स्थिर हो जाता है। अर्थात जीवन मृत्यु के इस खेल से, आने का खेल इस धरती पर और जाने का खेल, इससे हमें मोक्ष मिलता है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। अब दोहे का मतलब देख लेते हैं। हरित भूमि तुन संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। इसका मतलब यह है कि जैसे पाखंडी मनुष्य जब अपना पाखंड का प्रचार प्रसार करते हैं और सारा समाज उनको ही सच मानने लगता है, ऐसे समय जो सदग्रंथ है, जो हमें अच्छी सीख दिखाते हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं उनका जो प्रमाण है वो कम हो जाता है। लोग उन पे भरोसा कम करने लगते हैं, इसलिए वे लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में जो धरती होती है, जो हमारी धरती माँ है, वो घास के कारण पूरी तरह ढक जाती है, पूरी तरह लुप्त हो जाती है। और इस हरी भरी घास के कारण जो रास्ते हैं, जो सड़क है, वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह सदग्रंथ भी पाखंड के कारण छिप जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। अगली चौपाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जिस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि देखो, चारों दिशाओं में मेंढकों की जो आवाज़ है ऐसी सुहावनी लगती है। बारिश का जब समय होता है और चारों तरफ से मेंढकों की आवाज़ें आती है तो उस समय वो आवाज़ अच्छी लगती है। तो वो आवाज़ राम जी को ऐसी लगती है मानो जैसे विद्यार्थियों का समुदाय, विद्यार्थियों का ग्रुप वेद पाठ कर रहा है। जो हमारे चारों वेद है उनका पठन हो रहा है और वो कानों को सुनने को इतना अच्छा लगता है। कई वृक्षों पर नए पत्ते भी आने लगे हैं और ऐसे हरे भरे और सुंदर हो गए हैं जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। जिस तरह से पतझड़ के बाद नए पल्लव आ जाते हैं, नए पत्तों से वृक्ष भर जाते हैं, उसी तरह एक साधक जिसका दिल, जिसका मन अबोध होता है और ये सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका मन बुद्धि चातुर्य से, ज्ञान से भर जाता है, उस तरह यहाँ श्री राम को लग रहा है। मदार और जवास, अब ये दो ऐसे पौधों के नाम हैं जो पर्णहीन हो गए हैं। पर्णहीन यानी बारिश में जब सारे पौधों को नए पत्ते आते हैं उस समय ये दो
पौधे ऐसे हैं जिनके पर्ण निकल जाते हैं, यानी इनकी पतझड़ शुरू होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुराज्य से, यानी किसी अच्छे राजा का राज्य जब आता है तो उस समय दुष्टों का, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जो धंधा पानी है, उनका जो व्यवसाय है वो ख़त्म हो जाता है। यानी किसी अच्छे शासन के काल में दुष्टों का कोई भी थारा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से इन पेड़ पौधों का भी है। ये जो 2 पेड़ है ये बिल्कुल पतझड़ के कारण ये पर्णहीन हो जाते हैं। अर्थात यहाँ जो अच्छा सुराज्य होता है उसमें दुष्टों का कोई भी चलन काम नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह वर्षा के कारण जैसे धूल वैसे ही कहीं खोजने से नहीं मिलती है, उसी तरह से सुराज्य में जो दुष्ट लोग हैं वो नहीं मिलते हैं। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान ही नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं क्रोध जो है वो इंसान का दुश्मन होता है, क्योंकि जब क्रोध उसके सर पे सवार होता है तो वो धर्म समझ ही नहीं पाता है, उसके हाथों से कई बार अधर्म भी हो जाता है। शशि संपन्नम सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खग्योत बिराजा, जनुदभिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जीमि बूध तजही मोहम्मद माना। देखत चक्र बाक खगनाही, कली पाई जिमी धर्म पराही। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ संत तुलसीदास कहते हैं कि लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे कोई उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधकार में जब जुगनू अधिक शोभा पा रहे होते हैं उस समय मानो दंभियों का समाज आ जुटा होता है। दंभियों माने जो समाज के कंटक होते हैं उन लोगों का। वर्षा ऋतु शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीज़ें निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद मोह और मान का त्याग कर देते हैं। कहीं भी चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भी भाग जाता है। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी प्रकार शोभायमान जैसी है। ऐसे सुराज्य पाकर प्रजा की भी वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इंसान जब अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है उस समय फिर वो काम क्रोध मोह माया इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ता है और अपने जीवन को वो एक ऊंचाई तक ले जाता है। अब दोहे का मतलब देख लेते हैं। कबहु प्रबल वह मारुत, जहतह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रकट पतंग, बिन सई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। इसका यह मतलब है कि जैसे कभी कभी जब बहुत ज़ोरों से वर्षा होती है उस समय बहुत ज़ोरों से हवाएं भी चलती है और हवाओं के कारण जो बरसने वाले बादल होते हैं वो कहीं तो गायब हो जाते हैं, कहीं तो बिखर जाते हैं। यानी ज़ोर ज़ोर से चलती हुई हवाएं यह बादलों को नष्ट कर देती है, इन्हें बिखरा देती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे किसी कुल में अगर किसी कुपुत्र का जन्म होता है तो उस कुपुत्र के कारण उस परिवार के अच्छे जो कामकाज है, अच्छे जो धर्म है उनका, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस एक कुपुत्र के कारण उनके घर में जो धर्म की चीज़ें हो रही थी उसको भी एक रोक लग जाती है। और कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण ही घोर अंधेरा भी छा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कुपुत्र के आने से परिवार में अच्छे आचरण कम हो जाते हैं, फिर अचानक से
दिन जो है वो पूरे घोर अंधकार से छा जाता है, लेकिन कभी कभी इस घोर अंधकार में भी हमें सूरज आसमान में दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही अगर कुसंग पाकर हमारा ज्ञान नष्ट हो जा रहा है, हमारा कर्म भी मलिन हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम सुसंग पाकर है, अगर हमारी संगत फिर से अच्छी है, पावन संगत है, तो हमने जो चीज़ें नष्ट हुई है, जो चीज़ों को हमने खो दिया है, उन चीज़ों को हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, बिल्कुल एक चमकते हुए सूरज की तरह। तो इस प्रकार हमने यह कहानी यहाँ ख़त्म की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।